हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, मैंने स्काई रोजो नाम का एक नया नेटफ्लिक्स सीरीज देखा है। सबसे पहली बात बता दूं, इसको मनी हाइस्ट वालों ने ही बनाया, लेकिन मनी हाइस्ट का वो एक्सपेक्टेशन लेकर मत देखना स्काई रोजो, क्योंकि आप डिसअपॉइंट जरूर हो जाओगे। क्योंकि मनी हाइस्ट जितना दमदार नहीं है ये सीरीज, बट फिर भी ये सीरीज एक्सिलरेटिंग है, क्योंकि इसमें वो एड्रेनालिन रश है। वो एड्रेनालिन रश जिसका मैं हमेशा बात करता हूं, जो एक थ्रिलर में होना चाहिए, वो एड्रेनालिन रश ये पर्टिकुलर थ्रिलर सीरीज में है। वो एक टेंशन ये एक सीरीज में आपको देखने मिलेगा, वो एक एक्साइटमेंट, वो एक थ्रिल आपको ये सीरीज में देखने मिलेगा। क्योंकि इस सीरीज में तीन औरतें, थ्री प्रोस्टिट्यूट्स, दे आर ऑन द रन आफ्टर बीटिंग अप वन ऑफ देयर पिम्प्स इन द ब्रोथल। तो ब्रोथल में एक पिम्प को मार के उन लोग भाग रहे, जान बचा के भाग रहे। अब उस भागम भाग में क्या कुछ होता है उनके सफर में, क्या उस सफर में वो लोग सफर करते हैं, इंग्लिश वाला सफर, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आता है, हाउ दे सेव देमसेल्व्स, हु दे फाइट, एंड व्हाट हैपेंस विद ऑल दीज विलन्स। आर दे सक्सेसफुल इन चेजिंग एंड कैप्चरिंग दीज प्रोस्टिट्यूट्स अगेन, और आर दे नॉट। ये है इस सीरीज का कहानी फिलहाल सीजन 1 में। तो वो थ्रिल, एड्रेनालिन रश, टेंशन, थ्रिल, एक्साइटमेंट सब कुछ आपको देखने का मौका मिलेगा। बट at the same time the series is also far from reality, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सीन्स है जो देख के आप बोलोगे यार ये तो कुछ भी चल रहा है, मतलब दिस इज जस्ट शेयर सिली एंड नॉनसेंसिकल। बट खैर, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस सीरीज में अच्छा क्या है। वो जो स्टोरी जिस तरह से चलता है अबाउट दीज थ्री प्रोस्टिट्यूट्स हु आर ऑन द रन, वो स्टोरी फ्लैशबैक में जाता है। फ्लैशबैक में जाने के बाद उनका जो मतलब फ्लैशबैक कहानी है, उनका पास्ट लाइफ जो है, कैसे उन लोग क्लब में आके अटके, इस ब्रोथल में कैसे उन लोग आए, प्रोस्टिट्यूशन में कैसे उनका आना हुआ, क्यों आना हुआ, और क्या कुछ एक्सप्लॉयटेशन हुआ उनके साथ, किस तरह से हुआ। तो वो सारा चीज फ्लैशबैक में अच्छे से दिखाता है। एंड द ट्रांसिशन बिटवीन फ्लैशबैक टू करंट टाइम्स इज ऑल्सो नाइस टू वॉच। प्लस द वे दे एस्केप while they are on the run, the people that they meet and what all they do, that also is exhilarating. Now I come to the portion where you will actually feel disbelief or scenes which are actually far from reality. यार, उसमें से एक लड़की को एक पिंप ने स्टैब किया है, मल्टीपल स्टैब वुंड्स है, खून ऐसे निकल रहा है। ओके, इन लोग जाते हैं एक वेटनरी डॉक्टर के पास, मतलब जानवरों के डॉक्टर के पास, और वो कुछ तो पट्टी वट्टी मरम पट्टी करके उसको भेज देते हैं। उसके बाद ये लड़की ऐसे ही घूम रहा है जैसा कुछ हुआ ही नहीं है, बस ऐसे एक पट्टी लगा है चेस्ट पे, दैट्स इट। तो मतलब वो थोड़ा मेरे को अजीब लगा मतलब सिली लगा, इलॉजिकल लगा। दूसरा, एक सीन में एक आदमी जो पैरालाइज हुआ है वो गाड़ी चला रहा है, वो भी एम्बुलेंस। तो ऐसे बहुत सारा सीन्स है जो सिली और अनरियल लगेंगे आपको। प्लस यार, कभी एक आध सीन में लोग घूम घूम के वापस वही स्पॉट पे आ जाते हैं जहां पर उन लोग पहले चालू किया था, या फिर लोग कभी कभी यार गुंडों के साथ आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है। ऐसे बहुत सारे सीन्स है, मुझे स्पॉइलर नहीं देना है, बट व्हेन यू सी ऑल दिस सीन्स यू विल फील यार व्हाई आर दे कमिंग बैक टू द सेम प्लेस अगेन, इट एक्चुअली डजंट मेक एनी सेंस। सो ऐसे बहुत सारे सीन्स देखकर आप बोलोगे यार ये तो कुछ भी चल रहा है यार, इसमें मतलब ऐसा तो होना नहीं चाहिए, इट्स वेरी अनरियल। बट nevertheless, still this series has a lot of elements in it which should keep you decently hooked and booked. I'm going with 3 stars for this series. अब सीजन 2 मेरे हिसाब से और ज्यादा एंगेजिंग होगा, थोड़ा बहुत मनी हाइस्ट की तरफ ऐसे बढ़ते जा रहा है, बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ प्लान ऑफ हाइस्ट बीइंग हैच्ड। तो वो कैसे डेवलप होता है, किस तरह से डेवलप होता है, वो देखना पड़ेगा। अब एक्टिंग की बात करें तो वो 3 जो प्रोस्टिट्यूट्स है, जो लड़कियां हैं, वेंडी, जीना और व्हाट्स नेम, कॉरल, या कॉरल, ये तो उनका स्क्रीन नेम्स है। उसमें से एक लड़की का नाम वेरोनिका, जो वन ऑफ द लीड गर्ल्स है, काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया, बहुत बढ़िया एक्टिंग किया इनफैक्ट। बाकी जो पिम्स जो लड़कों ने प्ले किया उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया एक्टिंग किया, सभी लोगों ने बहुत बहुत मस्त एक्टिंग किया। एक्टिंग के मामले में आप किसी को भी ऐसा दोषी नहीं ठहरा सकते कि इन्होंने अच्छा एक्टिंग नहीं किया। सो एक्टिंग बहुत अच्छा आकर्षित करेगा आपको। स्क्रीन प्ले भी लाइक आई सेड आकर्षित जरूर करेगा, बट यस, द अनरियल सीन्स विल बी अ लिटिल टू मच और टू हार्ड फॉर यू टू डाइजेस्ट। तो ये माइंड में रख के आप देखना। हुक एंड बुक हो गए होंगे क्या आप? हुक एंड बुक जरूर होंगे। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? जरूर देखना चाहिए। इट्स ऑफ कोर्स अ वन टाइम वॉच, नो डाउट अबाउट इट। एंड व्हाट एल्स, यस, डिस्क्लेमर आप हमेशा पूछते हो, भर भर के सेक्स है दोस्तों, प्रोस्टिट्यूट्स है, ब्रोथल है, सेक्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। न्यूड सीन्स है, मतलब टॉपलेस सीन्स है, बहुत सारे ऐसे सीन्स है, तो डिस्क्लेमर दे दिया। अब आप लोग डिसाइड करो कैसे देखना है।
और किसके साथ देखना है, और देखने के बाद मुझे ओपिनियन जरूर बताना। चलिए, फॉर द मोमेंट इट इज टाइम फॉर मी टू से टाटा।